संदीप और किरण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई करते थे और दोनों का अब कॉलेज में आखिरी साल था। एक दिन किरण और संदीप एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब किरण ने संदीप से पूछा कि संदीप, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तभी संदीप ने किरण से कहा कि किरण, आज तुम मुझसे यह कैसा सवाल पूछ रही हो। तो किरण ने कहा कि संदीप, यह सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो भी तुम्हें भूल नहीं सकती। यह बात कहते हुए किरण की आंखों में आंसू आ गए। किरण को इस तरह रोते देख संदीप ने सबसे पहले किरण के आंसू पोंछे और फिर किरण को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसे यह कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्दी ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा। यह बात सुनते ही किए बहुत खुश हो गई। इस बात को सुनकर कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी के मारे वह फिर से संदीप की बाहों में लिपट गई और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब दिन भर दिन संदीप और किरण का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन संदीप किरण से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि किरण, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ और तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। यह बात सुनकर बहुत ही खुश होकर संदीप से कहती है कि संदीप, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। करीब 1 घंटे में संदीप और उसके माता पिता किरण के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब संदीप किरण के घर पहुँचता है तो वह देखता है कि किरण का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन यह सोचता है कि शायद किरण के पिताजी बहुत ही अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो इसके आगे कुछ नहीं है। तभी संदीप ने किरण के घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही किरण समझ जाती है कि संदीप आ गया और वह अपने नौकर को न कहकर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और संदीप और उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही संदीप के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर यह सोचते हैं कि पता नहीं किरण के पिताजी यह रिश्ता करेंगे या नहीं। अभी किरण के पिताजी भी वहां आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो सभी संदीप के पिताजी ने संदीप के लिए किरण के पिताजी से किरण का हाथ मांग लिया। तो किरण के पिताजी ने संदीप से पूछा कि बेटा, तो क्या काम करते हो। तो संदीप ने बड़े ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने बैंक मैनेजर की पोस्ट पर फार्म भर रखा है, उसका पेपर भी दे दिया है और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी किरण के पिताजी ने फिर यह पूछा कि बैंक की पोस्ट पर तुम्हारी कितनी सैलरी होगी। तो संदीप ने कहा कि अंकल जी, यहीं कोई 40,000 के आसपास ही होगी। यह सुनते ही किरण के पिता को गुस्सा आ गया और गुस्से में संदीप से कहा कि तुम्हें पता है कि 40,000 तो मेरी बेटी 15 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी किरण हर हफ्ते 10 से 12,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। यह सुनते ही संदीप के पिताजी ने गुस्से में किरण के पिताजी से कह दिया कि शायद आपको इस धन दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। रखिए अपने धन दौलत अपने पास ही और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वह अपने बेटे संदीप का हाथ पकड़कर यह कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी संदीप के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर यह कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और किरण भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ज़रा भी दुखी नहीं रखूँगा और ना ही किसी प्रकार का दुख दूँगा। यह सुनते ही किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ही भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी संदीप से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना किसी और से
कि कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटी की यह बात सुनकर उसके पिताजी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। तभी किरण रोती हुई अपने कमरे में चली गई और किरण के पिताजी ने गुस्से में आकर अपने नौकर से कहा कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही संदीप और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर वहाँ से चले गए और जल्द ही किरण के पिताजी के किरण की एक बड़े घर में शादी फिक्स कर दी और उन्होंने उसके ज़बरदस्ती ही 2 महीने के अंदर सगाई भी करवा दी। उधर संदीप की बैंक में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक किरण ने आदित्य को फ़ोन करके ये कहा कि संदीप तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती किसी और से करवा दी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ संदीप, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तब संदीप ने कहा कि किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और किरण, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और किरण, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए किरण, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। और अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे माता पिता कहते हैं। यह बात कहते हुए संदीप की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने अपना दर्द छुपाते हुए किरण को गलत कदम उठाने से बचा लिया। और किरण ने रोते हुए संदीप से यह कहा कि संदीप, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर यह शादी तो ज़रूर लूँगी मगर तुम यह बात याद रखना, शादी करके किसी और के पास के मेरा शरीर ही जाएगा मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगी। यह कहकर रोती हुई फ़ोन को काट देती है। और उधर संदीप जी बहुत रोता है, ज़मीन पर बैठ जाता है। अब किरण की शादी का दिन भी आ गया और वह उसकी चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही किरण के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी वैसे ही उसे बड़ी ही तेज़ी से चक्कर आ गए और इतनी देर में चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ आके गिर पड़ी। गिरती चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई और किरण के सिर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी किरण के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलाई और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। और तभी संदीप के एक दोस्त ने संदीप को फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया। संदीप को हॉस्पिटल में देखकर किरण के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं मगर वहाँ उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर किरण का इलाज करके बाहर आते हैं तो किरण के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहता है कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज़्यादा ही टूट गई थी, इसलिए हमने उसका एक छोटा सा ऑपरेशन कर दिए है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तब किरण के पैर के बारे में सुनकर किरण के होने वाले ससुर ने उसी वक्त किरण से अपने बेटे की शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तभी किरण के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप ही शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और आप ऐन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रही हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि समधी जी, हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत कीजिए। आप चाहे तो 20 से 25 लाख रुपए ले लीजिए मगर मेरी बेटी को अपना करके अपनी घर की बहू बना लीजिए और मैं कुछ भी करके अपने किरण का पैर ठीक करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप किरण के पिताजी का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने?
तुम मेरे बेटे को क्या 20 से 25 लाख रुपए में ख़रीदना चाहते हो? तुम्हें पता भी है 20 से 25 लाख तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है। और तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया है और हमारा यहाँ इसे अपशगुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वह अपने बेटे और पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है। और इस बात से दुखी होकर किरण के पिताजी हॉस्पिटल में बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वह सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने संदीप के पिताजी के से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती की हो गई है और पैसा भी धरा का धराया ही रह गया। यह बात सोचकर किरण के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स किरण को व्हील चेयर पर बाहर लेकर आई और कल भी बहुत ही रोने लगी। तभी किरण के पिताजी ने रोते हुए किरण से कहा कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने यह रिश्ता तोड़ दिया है और वह दूल्हे और बारात को वापस ले गए। तभी किरण अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी किरण के पिताजी देखते हैं कि संदीप और उसके पिताजी और संदीप के सभी दोस्त हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। तभी किरण अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए, यह आपकी इज्जत करने वाला और मुझे सच्चा प्यार करने वाला। यह सुनते ही किरण के पिताजी संदीप के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपनी धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी संदीप के पिताजी कहते हैं कि आप यह माफ़ी छोड़िए दीजिए और संदीप और किरण की शादी की तैयारियां कीजिए। आप सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। किरण के पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन किरण के तो पैर में चोट लगी हुई थी, तो शादी में फेरे कैसे ले सकती थी। तभी संदीप ने किरण को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर संदीप ने सारी रस्में पूरी कर दी और संदीप के किरण से कहा कि मैंने कहा था ना किरण, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो ज़रूर मिलेगा। यह सुनते ही किरण बहुत ही खुश हुई और संदीप की गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है और मिल जाता है संदीप और किरण का सच्चा प्यार। दोस्तों, इस कहानी में किरण के पिताजी को भी सबक मिल गया और संदीप व किरण का भी उसको उसका प्यार मिल गया। थैंक यू।